Hello students, so today we are going to read a poem. The name of the poem is Fire and Ice and it is written by the poet Robert Frost. तो आज हम पढ़ने वाले हैं फायर एंड आइस कविता जो लिखा गया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट से। तो ये जो पोएम है इसको अंडरस्टैंड करने से पहले आपको मेटाफोर अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। यहाँ पे जो कवि ने मेटाफोर यूज़ किया है वो मेटाफोर मतलब किसी का तुलना करके बात करना, डायरेक्टली उसके बारे में ना बात करके किसी भी चीज़ के साथ कंपेयर करके उसकी बात करना को हम कह सकते हैं मेटाफोर। जैसे यहाँ पे उन्होंने इस पोएम में उन्होंने फायर, अगर आप देखोगे लाइन 1 में एंड लाइन 4 में एंड ऑफ द लाइन में उन्होंने फायर यूज़ किया है, ठीक है। और लाइन 3 में डिज़ायर, राइट। तो यहाँ का जो मेटाफोर है वो ये है कि जो फायर वर्ड है, फायर मतलब आग, आग को यहाँ पे किसी चीज़ को किसी चीज़ के साथ तुलना किया गया है, वो है डिज़ायर, इच्छा और पैशन, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे आइस को भी एज अ मेटाफर यूज़ किया गया है। तो आइस को यहाँ पे किस चीज़ से तुलना किया गया है? हेट्रेड, घृणा। ये जो हेट्रेड है, हेट, दिस हैज़ बीन कंपेयर्ड विथ आइस। जैसे कि अगर आप फायर को डिज़ायर के साथ अगर आप तुलना करके जो कवि यहाँ पे जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट यहाँ पे एक्सप्रेस करना चाहते हैं वो ये कि जैसे हम बोलते हैं ना मुहावरा में कि आपके अंदर वो आग होना चाहिए किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए। तो उस वहाँ पे आग का मतलब थोड़ी आपके अंदर आग होगा, इसका मतलब ये है कि आपके अंदर वो ज़िद होगा, आपके अंदर वो पैशन होगा, आपके अंदर वो डिज़ायर होगा, इच्छा होगा उस चीज़ को हासिल करने के लिए। तभी कोई भी चीज़ को हासिल करने के लिए तभी आप वो चीज़ को हासिल कर पाओगे। सिमिलरली आइस, आइस के लिए यहाँ पे जो मेटाफोर है वो हेट्रेड है। हम बोलते हैं ना कि अगर एग्जांपल देखेंगे तो जैसे हम कहते हैं कि ही इज़ एज कोल्ड एज एन आइस, मतलब वो आइस जैसा ठंडा है, ठंडा इंसान है। इसका मतलब बहुत स्टोन हार्टेड है, मतलब किसी के साथ ज़्यादा बात नहीं करता है और बहुत ही एरोगेंट है, किसी से सही तरीके से बात नहीं करते हैं। तो ये सब क्या दर्शाता है? हेट्रेड, घृणा, ठीक है। तो चलिए हम पढ़ते हैं फायर एंड आइस ये पोएम। सो लेट्स स्टार्ट। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. But if it has had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction ice is also great and would suffice. तो ये जो पोएम है ये यहाँ पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट कुछ दर्शाना चाहते हैं, जिसमें वो दुनिया ख़त्म अगर हो तो वो कैसे हो सकते हैं उसकी पॉसिबिलिटीज़ के ऊपर बात कर रहे हैं, उसके पॉसिबिलिटीज़ के साथ साथ अपने पॉइंट्स को रख रहे हैं। जैसे सबसे पहला जो पैराग्राफ है उसमें ये लिखा है फर्स्ट 2 लाइन में कि कोई कुछ लोग ये कहते हैं, जैसे भविष्यवाणी करते हैं या फिर साइंटिस्ट कहते हैं, राइट, कि हमारे दुनिया में जितने भी ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट हो जाएंगे तो सारे दुनिया, हमारा जो लैंड्स हैं, वी विल गेट कवर्ड बाय वाटर, राइट, फ्लश्ड बाय वाटर। तो वैसे ही कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया अगर ख़त्म होगी तो ख़त्म कैसे होगी? आग, पूरी दुनिया में आग फैल जाएगा और वैसे ख़त्म हो जाएगी। और कुछ लोग कहते हैं कि ये हो सकता है कि आइस के कारण हो। आइस मतलब जो हमारा बर्फ़ है, बर्फ़ के कारण भी हो सकता है। तो आग कैसे हो सकता है? आग ऐसे हो सकता है जैसे कि अगर किसी भी कंट्री में अगर वॉर हो रहा हो तो डिस्ट्रक्शन के कारण जो फायर कैच होता है तो उसके कारण भी दुनिया ख़त्म हो सकती है। सो लेट्स रीड फ्रॉम द पोएम एंड अंडरस्टैंड। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। तो कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया फायर के कारण, आग के कारण ख़त्म होगी, और कुछ कहते हैं कि आइस के कारण ख़त्म होगी, बर्फ़ बन जाएगा पूरा दुनिया। फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, यहाँ पे कवि ये कहना चाहते हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ये कहना चाहते हैं कि डिज़ायर में जितनी आग होती है, मतलब किसी की इच्छा में जितनी, किसी के पैशन में जितनी आग होती है,
मतलब किसी का अगर पैशन है कि मुझे डॉक्टर बनना है तो वो जी जान लगा देता है, राइट। डॉक्टर बनने के लिए वो बचपन से तैयारी करने लगता है। तो वो डिज़ायर, वो इच्छा, वो पैशन जो है उसमें इतनी आग होती है कि उस कारण दुनिया ख़त्म हो सकती है। जैसे कोई भी, जैसे अमेरिका अमेरिका इतनी डेवलप्ड कंट्री है, अगर वो किसी भी कंट्री में अटैक करना सोचे, या फिर कोई भी कंट्रीज़, ठीक है, जो एक दूसरे को हेट करते हैं, अगर वो एक दूसरे को कोई भी कंट्री अगर किसी कंट्री को डोमिनेट करना चाहता है, मतलब रूल करना चाहता है, ठीक है, उनको उसमें से कुछ भी छीनना हो चाहता हो, उस कंट्री से निकालना, ठीक है, तो वो क्या करेगा, उसमें अटैक करेगा। अटैक करने से वॉर होंगे तो फिर देन इट विल अल्टीमेटली रिजल्ट इनटू फायर, एंड बाय फायर द वर्ल्ड विल एंड। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट। पेरिश का मतलब आपके ग्लॉसरी सेक्शन में दिया है, इट मीन्स डाई, ठीक है। बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट। अच्छा, ऊपर जो पैराग्राफ है वहाँ पे हमने एक लाइन मिस कर दिया, दैट इज़ आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट अपना इच्छा भी यहाँ पे रख रहे हैं कि वो फेवर किसको करते हैं, डिज़ायर के कारण जो आग लगेगी, ठीक है, और उसके कारण जो दुनिया ख़त्म होगी, तो उनमें वो फेवर करते हैं, उनके साथ है वो, कि डिज़ायर के कारण या इच्छा के कारण किसी का पैशन अगर है कि, मतलब जैसे कि हमने एग्जांपल में देखा कि कोई कंट्री अगर ये इच्छा है कि ये इस कंट्री से हमें, फॉर एग्जांपल किसी भी कंट्री को, जैसे ईरान इराक में बहुत ऑयल होता है, ठीक है, तो अगर हमें उस कंट्री से ऑयल बिजनेस हमारे कंट्री में लाना है तो वी हैव टू रूल इट, वी हैव टू गेट इनटू वॉर एंड देन कैप्चर दैट कंट्री, एंड देन उनका जो ऑयल बिजनेस है हम अपने एज अपना बिजनेस कंसिडर कर सकते हैं, राइट। बट देन दैट वॉर विल रिजल्ट इनटू डेथ ऑफ मैनी लाइव्स, राइट। अल्टीमेटली ऐसे करते करते हम दुनिया ख़त्म कर सकते हैं वॉर के कारण। तो वो जो डिज़ायर है, किसी के इच्छा के कारण, किसी को कुछ हासिल करने के कारण जो लड़ाई होती है, जो डिस्ट्रक्शन होता है, उसके फेवर में कवि है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं। बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, मतलब अगर दुनिया को 2 बार ख़त्म होना होता है, पेरिश का मतलब डाई भी होता है, एंड एंड, END, एंड। पेरिश का मतलब एंड भी होता है, ठीक है। तो अगर दुनिया को 2 बार ख़त्म होने का चांस है, अगर दुनिया 2 बार ख़त्म हो सकता है, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज़ ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। सफाइस मतलब सफिशिएंट है। इस दुनिया में इतना हेट्रेड है, लोग इतना एक दूसरे से नफ़रत करते हैं कि आइस जिसको हमने यहाँ पे हेट्रेड के रूप में देखा है, हेट्रेड के साथ तुलना की जा रही है, तो इतना एंड वुड सफाइस मतलब इतना सफिशिएंट हेट्रेड है इस दुनिया में कि उसके कारण भी दुनिया ख़त्म हो सकती है, ठीक है। तो दिस वाज आवर समरी ऑफ द पोएम। ये हमारा एक्सप्लेनेशन था पोएम का। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको और डिस्कस करने हैं इस पोएम से। फर्स्ट है, तो हम जो डिस्कस करने वाले हैं, सबसे पहला है राइम स्कीम, ठीक है, जो यहाँ पे आपके क्वेश्चन में दिया है कि व्हाट इज़ द राइम स्कीम ऑफ द पोएम। तो राइम स्कीम के लिए पहले हम देखेंगे कि राइम मतलब जो बार बार रिपीट होता है, जैसे फायर, डिज़ायर, फायर, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे अगर हम फायर को A लेते हैं तो आइस को हम ले लेंगे B फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है। और देखेंगे कि कहाँ पे कौन किसके साथ मैच कर रहा है, किसका साउंड सिमिलर लग रहा है, ठीक है, कौन राइम कर रहा है, ठीक है। और उसके बाद है हेट, तो इसको हम ले लेंगे C, ठीक है। तो अब फायर, FIRE, और डिज़ायर, ये दोनों सिमिलर है, तो हम यहाँ पे A लिख देंगे। फिर से फायर, तो यहाँ पे A होगा, ओके। उसके बाद वेट, आई विल राइट प्रॉपरली, यहाँ A, यहाँ हम लिखते हैं B, यहाँ डिज़ायर इज राइमिंग विथ फायर, फायर इटसेल्फ इज A, एंड देन ट्वाइस एंड आइस इधर राइम कर रहे हैं, तो B। हेट हमारा नया राइमिंग वर्ड है, आइस इज अगेन B, एंड
ग्रेट जो है हेट के साथ था, तो हम यहाँ पे ग्रेट को अंडरलाइन करके सी लिखेंगे और सफाइस को आइस के साथ ए। ठीक है, तो हमारा राइम स्कीम क्या बन जाएगा अगर हमने यहाँ पे देखा तो दिस इज ए, दिस इज बी, डिज़ायर भी फायर के साथ था तो ए, फायर इज अगेन ए, ट्वाइस बी, hate is C and ice is A, great is C and suffice is B। तो हमारा राइमिंग स्कीम क्या बन जाएगा? ए बी ए, या फिर उसके बाद क्या था? ए बी सी एंड बी सी बी। ठीक है, एज फायर इज ए, आइस इज बी, डिज़ायर इज अगेन ए, फायर इज अगेन ए। तो क्या बन जाएगा? ए बी ए। ठीक है, हम ए और डिज़ायर जो है वो बी था और फायर जो है वो ए था। ठीक है, अब फर्स्ट 3 लाइन आइस ए, अगर हम ये 3 लाइन को कंपेयर करेंगे राइमिंग स्कीम निकालने के लिए तो ए बी ए, उसके बाद फायर अगेन ए, ट्वाइस इज बी, सी, हेट इज सी, सो ए बी सी। वैसे ही आइस इज बी, राइम्स विथ ट्वाइस, ग्रेट इज सी, राइम्स विथ हेट, एंड सफाइस इज बी, तो बी सी बी। ठीक है, तो हमारा राइमिंग स्कीम का आपको आंसर मिल गया यहाँ पे कि राइमिंग स्कीम हमारा क्या है? ए बी ए, या फिर ए बी सी, या फिर बी सी बी। ये हमारा राइमिंग स्कीम है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ लिटरली डिवाइसेस यूज़ किए गए हैं, वो हम अंडरस्टैंड करेंगे। जो फर्स्ट है वो है एनाफोरा। ठीक है, तो एनाफोरा क्या है यहाँ पे? एनाफोरा का मतलब होता है कि रिपीटेशन ऑफ अ वर्ड इन 2 और मोर कंसेक्यूटिव लाइन्स इज कॉल्ड एनाफोरा। एनाफोरा मतलब जो बार बार सेम वर्ड रिपीट हो रहा है, कंसेक्यूटिव मतलब एक के बाद एक। तो अगर हम यहाँ देखें तो हमारा जो फर्स्ट लाइन है सम से ये बार बार रिपीट हो रही है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा? एनाफोरा, PHORA। ठीक है, ये हमारा एनाफोरा बन जाएगा। फिर उसके बाद हम देखेंगे एंजैम्प्टमेंट। एंजैम्प्टमेंट क्या है यहाँ पे? तो एंजैम्प्टमेंट का मतलब क्या होता है कि इफ़ 2 और मोर सेंटेंसेस कंटिन्यूस विदाउट एनी कॉमा और फुल स्टॉप इस और पंक्चुएशन मार्क नहीं है, फुल स्टॉप कॉमा कुछ भी नहीं है वहाँ पे, इज कॉल्ड एंजैम्प्टमेंट। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि एंजैम्प्टमेंट का क्या है स्पेलिंग। एंजैम्पमेंट, MENT, ENJAMBMENT। ओके, तो यहाँ पे एंजैम्पमेंट क्या है? एंजैम्पमेंट इज दिस 3 लाइन्स। ये जो 3 लाइन है टू से यहाँ से आई थिंक, ये जो 4 लाइन है, I think I know enough of hate to say that for destruction ice is also great and suffice and would suffice। तो यहाँ पे अगर हम ये 4 लाइन में देखेंगे फुल स्टॉप पंक्चुएशन मार्क सिर्फ आखिरी लाइन में ही, सेंटेंस में ही यूज़ किया गया है, उसके पहले जो 3 सेंटेंसेस है वहाँ पे नहीं यूज़ किया है। तो ये है हमारा एंजैम्पमेंट। उसके बाद है एलिट्रेशन। अब एलिट्रेशन का मतलब क्या है कि रिपीटेटिव ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड एट द स्टार्ट ऑफ 2 और मोर कंसेक्यूटिव वर्ड्स। ठीक है, कॉन्सोनेंट साउंड आना चाहिए। स्टार्टिंग के जो वर्ड्स है, वर्ड के जो स्टार्ट में जो हमारा कॉन्सोनेंट लेटर है, कॉन्सोनेंट वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट होते हैं, जैसे वॉवल्स होते हैं AEIOU, बाकी सारे जो लेटर्स बचे हैं अल्फ़ाबेट्स में, दोज आर कॉन्सोनेंट्स। तो हमें ये देखना है कि इस पोएम में कहाँ पे वर्ड के स्टार्टिंग में कॉन्सोनेंट्स के साउंड आ रहे हैं। ठीक है, तो और वो जो वर्ड्स होंगे वो 1 आफ्टर 1 होगा, मतलब कंसेक्यूटिव होगा, एक के बाद एक लगातार। ठीक है, तो ये जो है सम से अगर देखेंगे हमारा,
ये है हमारा एलिट्रेशन। एलिट्रेशन भी लिख देती हूँ यहाँ पे स्पेलिंग ALLITERATION, एलिट्रेशन। ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा एसोनेंस। एसोनेंस जैसे एलिट्रेशन का मतलब है कि कॉन्सोनेंट का साउंड अगर आए वर्ड के स्टार्टिंग में लगातार आए, कंसेक्यूटिव आए, तो वो है एलिट्रेशन। अब एसोनेंस का मतलब ये है कि कहाँ पे हमें वॉवल का साउंड आ रहा है बार बार। ठीक है। तो वॉवल का साउंड देखने के लिए हमें लाइंस में देखना पड़ेगा कि अगर हम फर्स्ट लाइन को देखें तो फर्स्ट लाइन में सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, तो यहाँ पे जो आई है, ठीक है, फर्स्ट लाइन में जो आई है, आई इज़ अ कॉन्सोनेंट, वो लगातार आ रहा है। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, तो यहाँ पे बार बार आई, यहाँ पे है, इन में और फायर में है, ये लगातार आ रहे हैं, तो इनको कहते हैं एलिट्रेशन, सॉरी एसोनेंस। मैं एसोनेंस का स्पेलिंग भी लिख देती हूँ, ASSOSANCE, एसोनेंस। ठीक है। एसोनेंस का मतलब होता है कि हमें एक लाइन में बार बार वॉवल AEIOU वर्ड्स में वॉवल के साउंड आए। ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि वो स्टार्टिंग में ही आए। ठीक है। वॉवल्स के साउंड डोमिनेंट हो अगर वर्ड्स में, तो वो निकालने हैं। तो एक तो हो गया फर्स्ट लाइन में हमारा। अब देखेंगे हम फोर्थ लाइन में। फोर्थ लाइन में देखिए, यहाँ पे भी अगर देखेंगे तो यहाँ पे आई और ओ का बार बार रिपीट हो रहा है। जैसे आई होल्ड ओ विथ दोज हु फेवर फायर, राइट। तो आई भी यहाँ पे है, विथ में भी है, फायर में भी है, ओ तो हर जगह में है इस लाइन में, राइट। तो तो फोर्थ लाइन में एक तो है हमारा फर्स्ट लाइन में, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। एसोनेंस हमारा जो है वो फर्स्ट लाइन में है एक, दैट इज वावल आई। उसके बाद फोर्थ लाइन में है दैट इज आई एंड ओ। उसके बाद है सिक्स्थ लाइन में। सिक्स्थ लाइन में कहाँ पे है? आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट। आई बहुत बार आया है, राइट। और उसके साथ साथ क्या आया है? ओ, अगेन आई एंड ओ। आई थिंक, तो आई इटसेल्फ इज आई, एंड देन THINK में भी आई है। आई नो KNOW में भी ओ है, इनफ ऑफ हेट, राइट। सो ये हो गए आपके एसोनेंस। उसके बाद लास्ट है कॉन्सोनेंस। कॉन्सोनेंस का मतलब ये है कि इफ़ वन कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट्स बट नॉट इन द स्टार्ट ऑफ द वर्ड। जैसे ही हमने देखा था एसोनेंस, एसोनेंस में भी हमने क्या देखा था कि कहाँ पे वॉवल का साउंड बार बार आ रहा है, पर वो ज़रूरी नहीं है कि वर्ड के स्टार्टिंग लेटर में से ही आना चाहिए। ठीक है। वो वर्ड के बीच में से भी आ सकता है, मतलब वर्ड के स्टार्टिंग लेटर से नहीं आना चाहिए। वैसे ही अब हम देखेंगे कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स मतलब कॉन्सोनेंट का साउंड कहाँ पे आ रहा है, ठीक है, वर्ड के स्टार्टिंग में नहीं, बट। तो अगर हम लाइन फोर्थ में देखें, आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर, तो यहाँ पे बार बार विथ दोज फोर्थ लाइन में। अच्छा, पहले मैं ये लिख देती हूँ कि वर्ड क्या है, हम क्या देख रहे हैं, लिटरल डिवाइस क्या है इसमें, कॉन्सोनेंट्स, CONSONANCE, कॉन्सोनेंट्स। ठीक है। कॉन्सोनेंट्स कहाँ है? फोर्थ लाइन में, लाइन फोर्थ। एंड व्हाट इज द वर्ड दैट इज, व्हाट इज द कॉन्सोनेंट दैट इज TH। अगर हम देखेंगे फोर्थ लाइन में, मतलब ये लाइन में आई होल्ड विथ WITH आया एक बार, फिर THOSE, फिर THOSE आया, तो दो बार बैक टू बैक TH आया, राइट। तो ये था हमारा आज के लिए चैप्टर, आज के लिए सेशन। मैं एक बार फिर से दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि इस पोएम में हमने क्या अंडरस्टैंड किया। एक बार वो जस्ट समरी बता देती हूँ आपको। इस पोएम में जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो कवि हैं, वो ये कहना चाहते हैं कि ये दुनिया का ख़त्म होने की दो पॉसिबिलिटीज़ है। मतलब लोग जो कहते हैं दुनिया दो पॉसिबिलिटीज़ के कारण ख़त्म हो सकता है, एक है फायर, आग के कारण, और दूसरा है आइस। अब उन्होंने, रॉबर्ट जो कवि हैं, उन्होंने फायर को किसके साथ तुलना किया है? डिज़ायर के साथ या फिर पैशन के साथ तुलना किया है। ठीक है, मेटाफोर है यहाँ पे। और आइस को किसके साथ? हेट्रेड।
तो अगर वो कह रहे हैं अगर दुनिया आग से ख़त्म हुई तो आग में इतना आग में जो है इतना डिज़ायर इतना मजबूत होती है, डिज़ायर में इतना आग होती है कि वो दुनिया को ख़त्म कर सकता है। और मैं उसके लिए फेवर में हूँ, मैं उसके फेवर में हूँ। मतलब मैं भी सहमति रखता हूँ कि डिज़ायर में, मतलब आपकी इच्छा में, आप अपने इच्छे के, जैसे हम अपनी इच्छा के लिए कुछ भी कर लेते हैं, इच्छा का कुछ भी काम करने के लिए हम कुछ भी कर लेते हैं। जैसे अगर हमें डॉक्टर बनना है, मैंने पहले भी एग्जाम्पल में कहा था, अगर डॉक्टर बनना है तो हम बचपन से तैयारी करते हैं, राइट। तो वो हमारा इच्छा का कुछ चीज़ है जो हमें करना है लाइफ में, तो दैट इज़ व्हाट इट इज़। डिज़ायर में बहुत आग होता है और वो आग इतना होता है कि दुनिया को ख़त्म कर सकता है। और मैंने भी उसको टेस्ट किया है, मैंने भी उसको चीज़ को देखा है, महसूस किया है, तो मैं उस चीज़ के फेवर में हूँ, मैं उसमें सहमति रखता हूँ। दूसरे पैराग्राफ में कवि ये कह रहे हैं कि अगर दुनिया 2 बार ख़त्म होगी, पहली बार में अगर हुई वो तो आग है, मैं आग को वोट करता हूँ। अगर सेकंड टाइम भी दुनिया ख़त्म हो सकता है तो आइस, मतलब लोगों में इतनी हेट्रेट है, इतना लोग एक दूसरे से नफ़रत करते हैं कि वो भी सफिशिएंट है कि दुनिया को ख़त्म कर सके। ठीक है, तो आज के लिए हमारा यही टॉपिक है। आई होप कि आप सबको समझ में आया। इट इज़ वेरी ईजी। प्लीज़ listen this video again and again in order to get more clarity. Also refer your book. In case you have any doubt, please call us back in the school number. Thank you and have a great day. Keep learning.